ठीक है ऋतु, क्रीमी लेयर नहीं लगा, समाज ने तय किया, उसी प्रकार से क्लासिफिकेशन पे टिप्पणी करेंगे। क्रीमी लेयर तो कहा भी नहीं था सुप्रीम कोर्ट ने। खैर ऋतु, बल्ले बल्ले कांग्रेस की है क्या? छिटका हुआ आपका दलित वोट बैंक आपकी तरफ कंसोलिडेट होता हुआ लोकसभा में दिखा, और अब आगे के चुनावी राज्य जो हैं उसमें बल्ले बल्ले आप ही की दिख रही। देखिए गरिमा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, क्योंकि सभी प्रवक्ताओं को मैंने सुना, खासतौर पे भाजपा प्रवक्ता को, तो मुझे लगा कि शायद इनका भाजपा से अलग विचार है, क्योंकि इन्होंने जो बातें बोली वो भाजपा से जो है वो मैच नहीं करती। दूसरी बात कि पहली बार जब हम संविधान लेकर आए, उसमें आरक्षण का प्रावधान लेकर आए, उस समय सबसे पहले जो है रुदाली करने वाले थे भाजपा और आरएसएस के लोग। इन्होंने कहा कि ये संविधान पूरी तरह से हमारे मनुस्मृति के खिलाफ है और इस देश में केवल मनुस्मृति का कानून चलना चाहिए। और आज भी आरएसएस की और भाजपा की यही विचारधारा है कि पूरी तरह से जो है मनुस्मृति का कानून आना चाहिए। आपने देखा भी होगा कि पिछले लोकसभा चुनाव में इन्होंने बार बार संविधान खत्म करने की बात की। इन्होंने, इनके तमाम नेताओं ने, इनके तमाम मंत्रियों ने इस तरह के बयानात दिए, इस तरह की इंडिकेशन दिया कि आप हमारी सरकार बनेगी तो हम संविधान को खत्म करेंगे। और दलित वर्ग जो है इस देश का, उस दलित वर्ग का अस्तित्व जो है वो संविधान से, इस देश का संविधान जो है वो उसकी जो है लाइफ लाइन दलित की। इन्होंने संविधान खत्म करने की बात की, दलितों को ये समझ में आया कि ये लोग कभी सुधरेंगे नहीं, और इस वजह से जो ये मैंडेट जो इनको इतना, ये आपने अभी आंकड़े दिए, वो इस वजह से इनकी सीटें जो है वो कम हुई। और आज भी इनकी मंशा, ये चाहे कितनी लिपापोती कर ले, लेकिन इनकी मंशा यही है कि किसी भी प्रकार से दलितों को उनके हक ना दिए जाए। आप लेटरल एंट्री का देख लीजिए। लेकिन ऋतु मायावती अब कमबैक की कोशिश कर रही। मायावती इज इन बैटल ग्राउंड नाउ ऋतु। तो क्या कांग्रेस का तो पक्ष रहा कि भाई मायावती के पास बड़ा वोट बैंक है, शामिल कर लें। आपका एक धड़ा समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव बिल्कुल उसके लिए राजी नहीं है। जी देखिए गरिमा, एक समय था जब इस देश में संविधान की लड़ाई लड़ी जा रही थी। लोकसभा से पहले हमने तमाम दलों से जाके ये कहा कि इस लड़ाई में आप हमारे साथ हैं तो हमारे साथ खड़े हुई। उसमें इसी सिलसिले में मायावती जी को भी इस प्रकार, क्योंकि वो दलितों की नेता है और हमेशा से दलितों के हित की बात की है, तो हमने सीधा सीधा उनको कहा कि इस लड़ाई में दलितों को उनका हक दिलवाने तो में। अब अगर मायावती फिर दलितों की हित की बात करने बैटल ग्राउंड में है, तो भाई धक्का तो इंडिया ब्लॉक को लगेगा। मैं सिर्फ अभी उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ। मैं गरिमा इस बात का जवाब मैं आपको देती हूँ, मुझे आप थोड़ा सा समय दीजिए। देखिए, जब से भाजपा की सरकार आई 2014 से, तब से लगातार दलित एट्रोसिटी जो है बुक करके ऊपर पहुंची, लेकिन मायावती जी ने एक बार भी अपना मुंह नहीं खोला। अच्छा, अभी आप कह रही थी दलितों की नेता है ऋतु, उनको मनाने के प्रयास आपके सारे बड़े नेताओं ने कर लिए। जी बिल्कुल किए। जी बिल्कुल किए। मैं अपनी बात पूरी करूं गरिमा, एक भी दलित एट्रोसिटी पे वो खड़ी नहीं हुई। आप चाहे उना कांड ले लीजिए, आप चाहे मध्य प्रदेश कांड ले लीजिए, आप चाहे हाथरस कांड ले लीजिए, चाहे जो जितना भी आप दलित एट्रोसिटीज देखिए, वहां पे आपने अगर खड़ा हुआ कोई देखा होगा तो केवल और केवल राहुल गांधी को खड़ा हुआ। तो फिर पलक पावड़े बिछाकर आप मायावती के लिए, पलक पावड़े बिछाकर मायावती के लिए परेशान क्यों थे? आखिर तक भी चर्चा थी कि प्राइम मिनिस्टर भी बना देंगे मायावती अगर आ जाए तो। जी बिल्कुल, हम इसलिए उनके लिए पलक पावड़े बिछाए, हमने इसलिए उनको आने के लिए कहा क्योंकि हमें कहीं ना कहीं यह इंडिकेशन था कि ईडी और सीबीआई के डर से इनको डराया जा रहा है और इनको कहीं ना कहीं घर पे इसलिए बैठा दिया गया है ताकि इनका जो वोट बैंक है वो भाजपा को मिले। लेकिन चूंकि 10 साल में ये जो देखने को मिला और इस बार जो कांग्रेस की तरफ दलित वोट बैंक आया, उस वोट बैंक से डरकर फिर भाजपा ने ये चाल खेली कि मायावती जी को फिर से जो है बैटल ग्राउंड में डाला कि आप आइए और ये इंडिया अलायंस का वोट काटिए। अच्छा, हम तो ये बीजेपी का फिर खेल है, यानी कि ऋतु जी ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है, मायावती का नहीं है। देखिए जो हालात बन रहे हैं, जिस प्रकार के हम देख रहे हैं,
कि आप एक दलित एट्रोसिटी पर नहीं बोलते हैं, लेकिन जब आपको लगता है कि अब सत्ता परिवर्तन होने वाला है, उसके बाद आप खड़े हो जाते हैं केवल और केवल वोट काटने के लिए। तो विनोद अब जी तो ये बड़ी दिलचस्प